भैया, ये दीवार क्यों खराब कर रहे हो? दीवार खराब नहीं कर रहा हूँ, फोटो बना रहा हूँ। जरा, ये तू है और वो मैं हूँ। शक्ति, किशन, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं माँ। चलो भगवान के आगे हाथ जोड़ो और स्कूल भागो। लो अपने अपने बच्चे, और जूते पहनो, मैं जल्दी से खाना ले आती हूँ। शक्ति, देख स्कूल के बजाय मेले में ना जाना, वरना इतना मारूंगी कि याद रखेगा। बिल्कुल नहीं माँ, यहाँ सीधा स्कूल और स्कूल सीधा घर। शाबाश, तू बहुत अच्छा बच्चा। चल भाई किसने? अच्छा माँ। लो देखो, चाचा सुबह सुबह शराब पी के सो गए, रात को माँ से फिर शराब के पैसे मांगेंगे। ठहर, अभी मैं तजा करता हूँ। नींद खुल गई ना तो मारेंगे। अरे मुझे जरा बड़ा हो लेने दे, फिर देखूंगा इस चाचा को। इधर इधर, उधर कहाँ जा रहा है? स्कूल। अरे नहीं, हम मेले चलेंगे। माँ ने मना किया है, पता चल गया तो मारेगी। अरे उधर मास्टर मेरी ठुकाई करेगा, पहाड़े तो मुझे याद ही नहीं है। मास्टर की ठुकाई से माँ की मार अच्छी, आवाज ज्यादा होती है और मार कम लगती है, समझे? चलो। अरे संतो, मेले नहीं चलोगी? बापू के लिए रोटी ले जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये संभाल, शाम को ले लेंगे। और सुनो, माँ से मत कहना कि हम मेले गए थे। नहीं कहूंगी। अच्छा, चल रे किसने? चलो हम भी बनवाएंगे। नहीं नहीं, अगर माँ ने देख लिया तो मारेंगी। क्यों मारेगी? उसके भी तो अपने बाजू में बना है। चल, सूरज बनाने के कितने पैसे? बाबू, जो तो लाल आंख कर रही हो ना, देखनी और बढ़ जाइए। तो फिर सूरज बनाना, पहले इसके फिर मेरे, लेकिन आंख लाल बनाना। हाँ लाल, बिल्कुल लाल। बैठो। ये लो। अरे वाह बबुआ, ये तो बहुत ढेर सस्ता ही दिया है।
क्या बात है भाभी? आज मुझे बहुत डर गई है। आग लगी तुम्हारी शराब को। इतनी जोर का तूफान आया है, बच्चे अभी तक नहीं आए। नहीं आए तो सुबह आ जाएंगे। भगवान करे ये बिजली तुम पर गिरे। न जाने मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी है। मैं खुद जाकर देखती हूँ। डॉक्टर साहब, अब तो ये ठीक हो गया ना? हाँ। सदमे की वजह से ये सब कुछ भूल चुका है। इसे अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं। अब बेचारा कहाँ जाएगा? किसी यतीम खाने। और कहाँ? हाँ, तुम पुलिस में इत्तला कर दो, वो मुनासिब इंतजाम कर देंगे। जी बहुत अच्छा। नहीं, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा। मुझे पुलिस में नहीं भेजिए। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बच्चे, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें पुलिस में नहीं भेज देंगे। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो 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 चलो। तेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। तेरा घर कहाँ है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? चल, मैं तुझे अपने साथ ले चलती हूँ। मुझे पुलिस में तो नहीं दोगी ना? नहीं बच्ची, पुलिस में क्यों दूंगी? ड्राइवर, जरा देख कर चलाया करो। चलो। बच्चे का नाम? कन्हैया। बाप का नाम? फातिमा। फातिमा? ये कैसे हो सकता है? मास्टर जी, मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और ये बच्चा मेरे घर भेज दिया। मैं समझा नहीं। दरअसल ये बच्चा मुझे शहर के चौराहे पर मिला। मैं इसे घर ले आई। अब इसका बाप भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। मगर आप तो मुसलमान हैं और बच्चे का नाम कन्हैया रखती है। ये बच्चा किसी हिंदू घर का है। इसके गले में कृष्ण भगवान का एक लॉकेट है, इसीलिए मैंने इसका नाम कन्हैया रखा है। अच्छा है। खालू, होने को कौन टाल सकता है बेटे? जो भगवान को मंजूर था वो हुआ। अब तुम कब तक भूखे रहोगे? खा लो ना, तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है।
देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। दोनों टुकड़े एक ही दिल के बिछड़े ऐसे के नहीं मिलते, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। खिले दो साथ मगर हाय ऐसे भी माली आंख न मीचे। फूल खिले दो साथ मगर हाय ऐसे भी माली आंख न मीचे। एक तो महके लग के गले से, एक पड़ा कहीं पाँवों के नीचे। खेल है किस्मत का देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। दोनों टुकड़े एक ही दिल के बिछड़े ऐसे के नहीं मिलते, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। बस माँ, माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं इम्तिहान में फर्स्ट हूँ। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। माँ, माँ कहाँ चली? मैं यहाँ हूँ बेटा, तेरे लिए दुआ मांग रही थी। माँ तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। मेरा राजा बेटा, जियो मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। बेटा अब तेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब क्या तू नौकरी करेगा? माँ नौकरी मैं बिजनेस करेगा? मैंने तेरे 0 रुपए जमा कर रखे। माँ बिजनेस की तरफ मेरा दिमाग ही नहीं चलता। माँ मैंने ये सोचा है कि गांव में एक अच्छी सी जमीन ले लूं और वहाँ खेती बाड़ी करूं, उसमें हमारा भला और जनता का भी भला। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बेटा? मेरा बुढ़ापा भी सुख चैन से खुली हवा में गुजर जाए। You are great, मेरा राजा बेटा। माँ कुछ ही दिनों में यहाँ से करीब एक गांव में हमारा कैंप लगने वाला है, मैं जमीन देख कर ही आऊंगा। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। शाबाश, जोर से और जोर से। अबे यार हुक्म ही चलाते रहोगे, तुम भी कुछ काम करो। अब से लोग काम नहीं करते, सिर्फ रोब झाड़ते हैं। तुम लोग टेंट लगाओ, मैं गांव का जोग्राफिया देख कर आता हूँ।
ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये जमीन किसकी है? शनि देवता की। शनि देवता? हाँ, एक बुड्ढा है। क्यों, आप ये जमीन खरीदेंगे? जी हाँ, लेकिन ये रहते कहाँ? अपने घर में रहते हैं। घर का है इनका? गाँव में। लेकिन गाँव में किस जगह? गली के नुक्कड़ के पास। आप किसी से पूछ लेना, मैं जरा जल्दी में हूँ। हे भगवान, ये बलि का बकरा शहर से मरने के लिए यहाँ क्यों आ गया? शनि चाचा, शनि चाचा, शनि चाचा, शनि चाचा। शनि तुम्हारा बाप, तुम्हारा सारा खानदान, तुम्हारा बेड़ा गर्क, क्यों सुबह से इस बुढ़े गरीब के पीछे पड़ जाते हो? शनि चाचा, रोटी खाओगे? रोटी? रोटी? ला बेटा, ला, यहाँ ला। भगवान तुझे सुखी रखे, तेरे माँ बाप खुश रहे। ला बेटा, पेट में आते भूख के मारे ऐसा। आओ, आगे आके ले लो चाचा। अच्छा बेटा, अच्छा, तू मुझे खाना दे, मैं तुझे दुआ दूंगा। तेरी उम्र बड़ी होगी बेटा, बुड्ढों से चटोली अच्छी नहीं। तुम्हारा सत्यानाश, तुम्हारे खानदान में किसी को रोटी नसीब ना हो, तुम्हारे जिसमें कीड़े पड़े, तुम यतीम हो जाओ। नहीं, कौन है? जी मैं कौन? कौन हो तुम? जी नमस्ते। कौन हो तुम? जी मेरा नाम कन्हैया है। क्या चाहते हो? मैंने आपकी जमीन देखी, उसी सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, आओ अदरा, बैठो। नहीं, यहाँ बैठो। बैठो। अच्छी बात है, आपके पास अच्छी जमीन है, उपजाऊ है, पानी के लिए कुआं भी है, फिर आप उसमें खेती क्यों नहीं करते? क्या बताऊं बाबूजी, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। जवानी थी तो अपने हाथों से मेहनत करने में बड़ा मजा आता था। अब तो सुबह शाम राम नाम जपता हूँ, खाने को 2 रोटी मिल ही जाती है। आप ये जमीन बेचना चाहेंगे? आप खरीदेंगे ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं। पहले भी कई ग्राहक आए, मैंने कहा खेती करो, मगर सौदा पक्का करने के बाद भी कोई लौट कर नहीं आया। जी मैं ऐसे ग्राहकों में से नहीं, अगर आप मुनासिब दामों पर बेचेंगे तो मैं जरूर खरीदूंगा। बाबूजी, भगवान ने शायद मेरी सुन ली। मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था कि दुनियादारी के झंझटों से छुटकारा पाके गंगा जी चला जाऊं। तो फिर ठीक है, ठीक 10 दिन बाद जमीन के कागजात लेकर आप शहर आ जाइए, वहीं हर बात तय कर लेंगे। ये रहा मेरा पता। नमस्ते। अरे जोर से निचोड़, हाथों में दम नहीं है क्या? आजकल बिल्लों ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। लीजिए, आ गए आपके बंसीराम जी। आशिक हो तो ऐसा, बकरी पर भी अगर बिल्लों के कपड़े पहनाओ तो बेचारा बिल्लो समझकर पीछे पीछे। अभी बताती हूँ, सवेरे सवेरे। हाँ, बंसीलाल जी, यहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं देवियों के दर्शन के लिए आया था। ओह, हो गए दर्शन? थोड़े बहुत हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे जल्दी किस बात की है? थोड़ा प्रसाद खाते जाइए ना। मैं बिना नहाए धोए कुछ नहीं खाता। तो क्या हुआ?
आपकी धुलाई का भी प्रबंध हो गया है वैसे। साबुन लाई हो? जी हाँ, साबुन भी लाए हैं, तेल भी लाए हैं और लोटा भी लाए। ओह, मैं बाल्टी लाता हूँ। अरे ओ मेरी सखियों बोलो जरा मुखड़ा तो खोलो, हाँ मेरी सखियों बोलो जरा मुखड़ा तो खोलो, बतलाओ इस पागल को अब हम क्या सजा दे, मिलके इंसाफ कर दो ना, मिलके इंसाफ कर दो। कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, हाँ कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी बहनों, मुझको माफ कर दो ना, मुझको माफ कर दो। सारी बातें देखूं समझूं मैं तुमको, मेरे भी सर है, सर में दो आंखें। तो इसका सर सहला के और तबला बजा के, हाँ इसका सर सहला के और तबला बजा के, इसकी दोनों आंखों में सितारे नचा दे, इसकी दिन में रात कर दो ना, इसकी दिन में रात कर दो। कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, हाँ कहूँ मैं हाथ जोड़ के बस तुम में एक छोड़ के, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी बहनों, मुझको माफ कर दो ना, मुझको माफ कर दो। गोरियों मारो न मुझको, दुख जाएगी ये नाजुक कलाई, काम है घर में तुम्हारा चूल्हा जलाना, करना धुलाई। रुको जरा देवियों इतना गुस्सा ना करो, रुको जरा देवियों इतना गुस्सा ना करो, कुछ तुमसे ना मांगूं, बस झुमके वाली को मेरे साथ कर दो ना, मेरे साथ कर दो। मेरी सखियों बोलो जरा मुखड़ा तो खोलो, हाँ मेरी सखियों बोलो जरा मुखड़ा तो खोलो, बतलाओ इस पागल को अब हम क्या सजा दे, इसकी चंदिया साफ कर दो ना, चप्पल जूती थप्पड़। ओ बाबूजी, क्या है? मेरे चप्पल वापस करो ना। दी हुई चीज को वापस मांगना अच्छी बात नहीं। मैं कहती मेरे चप्पल वापस दो। अगर ना दो तो? नहीं तो मैं दूसरी भी खींच के मारूंगी। तो मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा,
तो फिर अपने घर नंगे पांव जाओगी? नंगे पैर जाना होगा। मेरा गुस्सा बहुत खराब है, सारे गांव वाले जानते हैं। हाँ। मेरा गुस्सा तुमने नहीं देखा? फिर ऐसी बदतमीजी करोगी तो एक खेल के झापड़ मारूंगा। क्या? झापड़ मारूंगा, झापड़। लाला जी, लाला जी। क्या है? जयराम जी की। जयराम जी की। उधार चुकाने आए हो या उधार मांगने आए हो? उधार चुका दूंगा भैया, मैं कौन सा गांव से भागा जा रहा हूँ। एक मिट्टी के तेल की बोतल दे दो। देखते नहीं हो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। आज जितनी खुली रह गई है उसमें से एक मिट्टी के तेल की बोतल आसानी से आ जाएगी। ये बनिए की दुकान है, तुम्हारे बाबा का धर्म खाता नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, चले आते हैं सौदा खरीदने। ऐसा जुल्म न करो भैया। एक बात सुनो, घर में बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या हुआ, बीवी तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है। जाओ फुटो यहाँ पे, फुटो। अरे बिल्लो, हाय मैं मर गया। हाय हाय, इधर तो आओ। अरे आओ ना, आओ। क्या है? एक लाल सोडे की बोतल तो पीती जाओ। पैसे नहीं है। अरे दुकान तुम्हारी है, हम तुम्हारे हैं, पैसे कौन मांगता है? चल ला, पी लेती हूँ। ये बात है ना। हाय, ये ले। जल्दी क्या है, आराम से पियो। सांस उखड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अगर बाबा ने देख लिया तुझे कच्चा चबा जाएगा। ये तुम्हारा बाबा कब मरेगा? मरे तू, तेरा सारा खानदान, तेरा सत्यानाश मेरे बाबा को मारता है। ओहो, हाय हाय री जुलमिया, हाय हाय। ऐसी दो चार गालियां देने के लिए ही चली आया करो। मेरे लाल सोडे के भाव में बहुत सस्ती हैं। हाय यार, अपना कन्हैया कहाँ गया सर के? अभी तक वापस नहीं आया। अरे वो कौन है? Think of a devil and there he is. अम्मा यार, कन्हैया ताकि सैर करके आ रहे हो? गोपियों को दर्शन देने गया था। क्या रंगीन फिजा है यहाँ की। अरे क्यों गप भाग रहे हो यार? गन्ने के खेत और धूल के सिवा कुछ नहीं है इस गांव में। फिर तुमने नदी का किनारा नहीं देखा? क्या परियों का चमखट लगा रहता है। पंख फैलाकर जब वो पानी पर तैरती हैं तो ऐसा लगता है, हाय हाय, क्या बयान करूं। देखने वाला डूब मरे उसी पानी में। You're right, my boy, you're right. यार हमें भी ले चलो। पिछले 10 दिनों से कोई अच्छी सूरत नजर नहीं आई। हाँ यार, ले तो जाऊंगा, लेकिन याद रखो, पकड़े जाओगे तो ऐसी शुद्ध पिटाई होगी कि शहर का रास्ता भूल जाओगे। अरे यार सुनो, कल यहाँ पास ही एक बहुत बड़ा मेला भरने वाला है। गांव के बच्चे बच्चे की जबान पर उसी का चर्चा है। गांव में तो मेले हर साल लगते हैं, इस मेले की ऐसी क्या खास बात है? इस मेले में हर साल एक खतरनाक डाकू आता है। उसे अपने भाई की तलाश है जो बचपन में खो गया था। पुलिस उस डाकू को आज तक नहीं पकड़ सकी। क्या वो कल भी आ रहा है? आ ही नहीं रहा है, बल्कि उसने ऐलान किया है कि इस बार वो देवी के चरणों में 1.25 सेर सोना चढ़ाएगा और पुलिस का एकदम टाइट बंदोबस्त है। हाउ वेरी एक्साइटिंग, वेरी थ्रिलिंग। We all must go. सरदार, सरदार। क्या है? मेले में पुलिस चींटियों की तरह फैली हुई, वर्दी में कम और सादा कपड़ों में ज्यादा। तुम सोना भेंट नहीं चढ़ा पाओगे। मुझे मंदिर में सोना जरूर चढ़ाना पड़ेगा सूचा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे काली मां ने सपने में दर्शन दिए हैं। मुझे मेले में मेरा भाई जरूर मिलेगा। लेकिन सरदार, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। भाई के मिलने के बाद कौन कम वक्त जिंदा रहना चाहता है? चप्पल वाली लाजो। हटो। क्या कहा? सुनाई नहीं देता, रास्ते में से हटो। मैं अंबाले का रहने वाला हूँ। मैंने तुम्हारा पता नहीं पूछा। मैं मेला देखने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, हटो यहाँ से। ये भांगड़ू मेम साहब क्या कह रही है? कह रही है तुम पे दिल आ गए। हाँ? दिल आ गया दिल। आईने में कभी थोबड़ा देखा है? बहुत सुंदर है। शहर की सारी
लड़कियां मरती हैं। पागल कुत्ते ने काट खाया होगा उन्हें। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मैं अभी तक कुंवारा हूँ। कुंवारे हो या रणवे हो, मुझे उससे क्या। आपके बच्चे कितने हैं? ओफो, कैसे बेशरम लोगों से पाला पड़ा है। कहाँ से आ गए ये ठीक? शहर से। रास्ता छोड़ो नहीं तो सर तोड़ दूंगी। ये चिड़िया क्या बोल रही है? बोल रही है, थक गए हो, गाड़ी में बैठ जाओ। ओ, फिर देर किस बात की? तुम्हारा मस्तक बहुत उज्जवल है रानी। लीजिए महाराज। इस माया को हम हाथ नहीं लगाते, इसे अपने कोमल हाथों से हमारी जेब में रख दो। हरिओम हरिओम, जो है सो है। महाराज मेरा हाथ देखिए। महाराज सबसे पहले ये बताइए कि आपकी दक्षिणा क्या होगी? बच्चा, और एक ही बार बताइए। हाँ बच्चा, हम सुंदर बालिकाओं से दक्षिणा नहीं लेते मूर्ख। वाह 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 महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच सच बताइएगा। हाँ महाराज बताइए ना। हाँ, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, मुखड़ा भी सुंदर, क्या सुंदर कलाई है। महाराज कलाई छोड़ दीजिए, हाथ देखिए। हाथ? अच्छा कन्या, तुम अपना बायां हाथ दिखाओ। बच्चा, कन्या मन की बहुत दयालु है, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे निहाल कर देती है। मैं निहाल तो हो चुका हूँ, आप हाथ देखिए। महाराज आगे बताइए ना। जो है सो है, बच्चा गुणी प्राणियों से अधिक प्रेम करती है। महाराज इसका मतलब है कि मैं बहुत गुणी हूँ। जो है सो है। महाराज और बताइए ना। बच्चा मन की बहुत दयालु है, धन का सुख है, मन का सुख है, संतान का सुख है, रानी राज करेगी। महाराज बाल बच्चे कितने होंगे? बाल बच्चे? बच्चा 6 होंगे, 2 हो चुके हैं, 5 और होंगे, परंतु एक की मृत्यु हो जाएगी। मरे तो? 2 हो चुके हैं? हाँ। और मुझे पता ही नहीं। क्यों मैं पंडित के बच्चे? अरे बिल्लो, अंधा है, दिखाई नहीं देता, लड़की को धक्का मारता है। मेले में आई हो, धक्के पड़ेंगे ही। हाँ गलती मेरी है, साथ में कोई मर्द लाना चाहिए था। वाह वाह वाह, बगल में बच्चा और शहर में डंडोरा। देवी जी, कायदे से हम मर्द भी हैं और साथ भी हैं। अच्छा तो फिर देर किस बात की है? पकड़िए हाथ और दिखाइए मिला। चलिए। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? एक शर्त है। वो क्या? सिवाय अपने हाथ के किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए मुझे। मजाल है, हमारे होते हुए किसी की परछाई भी छू जाए तुम्हें। चलिए। मेरे सपने की रानी कब आएगी तू? ए, फुगा दो। क्या हुआ? मुझे आँख मारी। किसने? उसने। तभी तो साली के एक आंख चली गई, दूसरी मारेगा तो अंधा हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? चूटी काटी। किसने? इसने। ओ, पिछले जन्म में काटी होगी, इसीलिए बेचारे का हाथ टूटा हुआ है। चलो यहाँ से। अब क्या हुआ? मेरी कलाई में मोच आ गई। मारे घुटना फूटे आंख, पाँव में चोट लगी और कलाई में कैसे मोच आई? चलो। क्या हुआ बेटी? ये गुड्डा मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भगा के ले जाना चाहता है। क्यों रे बाबू, घर में मावा नहीं? छोड़ इसका हाथ। चाचा जी, मेरी भी तो सुनो, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मेरी बीवी है, अपनी सास से झगड़ा करके यहाँ चली आई। मैं और तेरी बीवी? मेरी नहीं तो क्या, उस हलवाई की। चल सीधी तरह वरना एक थप्पड़ से। अरे बेटा, औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते। चाचा जी, आप इसको समझाइए। बेटी ऐसा नहीं किया करते, शादी के बाद पति का घर ही औरत के लिए स्वर्ग होता है। चलो लाजो, मुन्ना घर में रो रहा। क्या? तेरा सत्यानाश? कैसा मुन्ना? किसका मुन्ना? देखा आपने, अब ये भी कह रही थी मैं इसका पति नहीं हूँ, अब कह रही मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। आप ही सोचिए, कोई माँ अपने बच्चे से ऐसा मुंह फेर सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए। लाजो!
हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे रे चांदी का छल्ला। जारे जारे हाथ को हमारे हाथ लगाना, दिल लगे ना समझना। कोई लुटे कोई मर मिटे जग हो दीवाना, हो मैं जो बनूं तेरा गहना। तू जो बने गहना संवरना छोड़ दूं, मुझे तू सजाए तो दर्पण तोड़ दूं। ओ ऐसा गुस्सा भैरे वल्ला, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। चाहूं तुझे डोली में बिठा के कहीं ले जाऊं, सोच में पड़ गई क्या। जो मैं तेरी दुल्हनिया बनूं, घूंघटा जला दूं। ये मैं कह गई क्या। जो मैं चाहूं रे तू भी वही चाहे, फिर तू जालिम सताए मुझे काहे। जा जा इतना तू न चिल्ला, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसे हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। करबला हो बला राम के नाम दे दे बाबा। करबला हो बला राम के नाम दे दे बाबा, मालिक तेरे बच्चे सुखी रखे। करबला हो बला राम के नाम दे दे बाबा, मालिक तेरे बच्चे सुखी रखे। करबला हो बला मालिक तेरे बच्चे सुखी रखे। हो बला करबला हो बला।
भला राम के नाम दे दे बाबा, करबला हो भला राम के नाम दे दे बाबा, राम के नाम दे दे बाबा। फूल फूल। हाँ बाबू 2 रुपए। जय भवानी जय महामाया, कल्याण हो कल्याण हो, कल्याण कल्याण। मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी, कुछ हो जाता तो? तो तुम देवी के चरणों में प्रसाद चढ़ाकर कहती अच्छा हुआ एक लफंगे से पीछा छूटा। ठीक, ऐसा नहीं कहते। तो फिर क्या कहते? मैं तो देवी से आज कुछ और मांगूंगी। क्या मांगोगी? नहीं बताती। तुम्हें शायद गोली लगी है। गोली लग के निकल गई, सिर्फ घाव बाकी है। खून बहुत बह रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पट्टी बांध दूं? मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। लो बांध दो। एक एहसान और सही। इंसान इंसान के काम आता है, इसको एहसान नहीं कहते। वैसे तो तुम बुरे आदमी नहीं मालूम होते। क्या ये खून खराबा तुम बंद नहीं कर सकते? हरगिज नहीं। मैं डाकू अपनी मर्जी से नहीं बना। इस गांव के पंचों ने मिलकर मुझे डाकू बनाया है। जो जो जुल्म मुझ पे किए हैं, जब मुझे उनकी याद आती है तो सीने में नफरत की आग दहकने लगती है। फिर इंतकाम का धुआं उठता है। उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। जानते हो नफरत की आग तुम्हें किस तरफ घसीट रही है? मौत के दाहने की तरफ। मेरा नाम तो तुम जान ही गए हो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। कन्हैया। बैठो। ये लो पकड़ो। कैसा उजाला है ये न जाने, हाथ को हाथ नहीं
पहचाने। कैसा उजाला है ये न जाने, हाथ को हाथ नहीं पहचाने। अचरज है कितना, देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। लाजो, ए लाजो, अरे कौन सा बाचाल आ गया? अरे कन्हैया गांव छोड़ के जा रहा है। गांव छोड़कर जा रहा है? चल है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, बोरिया बिस्तर उठाया जा रहा है। सच? तुम आ गए? चलो, बापू ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे? यही, लाजो इकलौती बेटी है, जब कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसे घर जवाई बना ले। शाबाश, घर जवाई बनाने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? यहाँ 10-5 कोस में तेरे बाबा को कोई दूसरा लड़का नहीं मिला? लड़के तो बहुत मिले, लेकिन अपनी ही नजर पर कोई नहीं चढ़ा। चलो मेरे घर, तुम्हें बापू से मिला। मैं तेरे घर जाने के लिए नहीं आया, मैं अपने घर जा रहा हूँ शहर। अपने बाबा से कह दूसरा लड़का ढूंढ ले। लड़का तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? सारी जिंदगी कुंवारे ही बैठे रहोगे। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ तू ही रह गई क्या? अरे शहर में आगे लड़की, पीछे लड़की, बाएं लड़की, दाएं लड़की, एक इशारा करूं तो कदमों में बिछ जाए। अरे तो गांव में भी आगे लड़के, पीछे लड़के, दाएं लड़के, बाएं लड़के, जरा सी आंख झपक दो तो अपनी जान मेरे कदमों में बिछा दे। अच्छा मैं चला, मेरी याद में टसवे न बहाना। अरे तो जाओ जाओ, रोकता कौन है? उल्टे पैर वापस ना आए तो मेरा नाम भी लाजो नहीं। ये बात है, ठीक है। जाना जा जा। कारे बाबू क्या सोच रहा रे? हाँ क्या सोच रहा रे? जाना जा जाना, ले जा मेरा प्यार तेरे काम आएगा। क्या सोच रहा रे? सोच रहा रे? जाना जा जाना, ले जा मेरा प्यार तेरे काम आएगा।
लाइए अंगूठा, ये नहीं वो। गिन लीजिए। बेटा, तुमने गिने मैंने गिने एक ही बात है। एक छोटी सी अरज और है। बोलिए। मैं तो यहाँ से सीधा गंगा जी जा रहा हूँ। तुम लोग गांव जाओगे तो रहने के लिए मकान की जरूरत भी तो पड़ेगी। बात तो सही है। जरूरत तो पड़ेगी बेटा। तो फिर मेरा मकान किस लिए है? ये रही इसकी चाबी और ये कागज। वकील साहब, 4 लाइनें मकान के लिए भी लिख लें। जो 500,000 देना है दे दे। दान पुण्य के काम में मेरा हाथ खुला रहेगा। ठीक है, दे दो बेटा। हजार। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं गंगा जी पहुंचकर माँ बेटे दोनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगूंगा। कौन आता है? क्या खाओगे? खाना क्या लाओ? चाव फ्राई, मटर फ्राई, भेजा फ्राई, चिकन कोरमा, चिकन मलाई, चिकन मसाला, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बेड़ा बिरयानी, मूंग का दाल, मसूर का दाल, उड़द का दाल, बैंगन भरता, बैंगन मसाला, आलू बैंगन, आलू गोभी, भिंडी, प्याज, करेला, तंदूर की रोटी, तवे की रोटी, बर्तानिया ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड, पाव, बेकरी, लस्सी खारा, लस्सी फीका, लस्सी मीठा और सादा पानी। अच्छा बोलो। चिकन मलाई, चिकन मसाला, चिकन कोरमा, मटन, भेजा, राइस, रोटी, पाव, ब्रेड, गाजर का हलवा, सब लाओ, सब लाओ, सब। बादशाह, ये लो, ये आधा माल तैयार हुआ है। ये खाओ, मैं और लेके आता हूँ। ये लो लो, ये पानी सब चीजें का नाम खाओ। इसकी तो टिकट कट चुकी है। खाने में क्या था? अरे तुम्हारी हमारी भी टिकट कट जाएगी। सरदार, क्या खबर लाए हो सूचा? तुम्हारा चाचा गांव छोड़कर भाग गया। चाचा गांव छोड़कर भाग सकता है, मुझसे भागकर कहां जाएगा? लेकिन सरदार, उसने अपनी जमीन और मकान एक शहरी बाबू के हाथ बेच दिया है और वो लोग गांव में रहने के लिए आ गए। और कल वो बाबू खेत में हल डालेगा सरदार। वो हल नहीं डालेगा।
बेटे कन्हैया, हाँ माँ। भगवान की मूर्ति को नहला धुला कर फिर उसी जगह रख देना। यही तो कर रहा हूँ माँ। मेरा राजा बेटा। गजब हो गया, कभी देखा ना सुना। लड़के का नाम हिंदू और माँ मुसलमान। लड़का भी मुसलमान ही होगा। दुनिया की आंखों में मिट्टी डालने के लिए नाम हिंदू रख लिया। अरे बहन, इस घर से दूर ही रहना। 2-4 दिन में लड़का खेत में हल डालेगा, शक्ति सिंह के हाथों मारा जाएगा और बुढ़िया रो पीट कर शहर वापस चली जाएगी। तुम ठीक ही कहती हो बहन। नमस्ते नमस्ते। आज जल्दी में तो नहीं हो ना? ओह नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मेरा नाम कन्हैया है, हम इस गांव में रहने आए हैं। मुबारक हो मुबारक हो। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये चीजें घर पहुंचा देना और हर पहली तारीख को हिसाब कर लेना। बाबूजी सामान तो पहुंच जाएगा, लेकिन पैसे आज नकद होंगे या कल हिसाब होगा? वो क्यों, आज और कल में क्या फर्क है? बाबूजी जमीन आसमान का फर्क है। इस गांव का ये असूल है, उन खेतों में जो भी हल डालने आता है पहले दिन यहाँ कोई भी उसके साथ हिसाब किताब नहीं करता और दूसरे दिन उसे किसी के साथ भी हिसाब नहीं करना पड़ता। अच्छी बात है भाई, सामान घर पहुंचा देना और नकद पैसे वहीं से ले लेना। अच्छा। सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। लाजो, ए लाजो, क्या है रे? कन्हैया अपनी माँ के साथ गांव में आ गया है। सच? ऐसे आने से तो अच्छा है वो ना आता। आग लगे तेरी मुंह में, शक्ल बुरी है, बात तो अच्छी कर। अरे सुनेगी तो कलेजा फट जाएगा। वो शनि चाचा के घर में आया है। वो बुढ़ा माँ बेटे को जमीन जायदाद बेचकर गंगा जी भाग गया है। अब बोल। नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया को उस मनहूस जमीन में हल नहीं चलाने दूंगी। कन्हैया, क्या बात है बेटा, सोए नहीं? नींद नहीं आ रही माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। नई जगह है ना, ऐसा होता है। राम नाम जपो, अपने आप नींद आ जाएगी। चल सो जा। या अल्लाह। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आओ। तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहो तो सही। वो जमीन और मकान लेने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने की क्या बात है? बूढ़ा जमीन बेच रहा था, मैंने खरीद ली। मगर वो जमीन और मकान शक्ति सिंह की है। शक्ति सिंह वो डाकू? हाँ, उस जमीन के लिए 5 खून हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई हल नहीं डाल सका। अच्छा लाजो, एक बात बताओ, शक्ति सिंह डाकू कैसे बना? ये एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं सुनना चाहूंगा। ये कहानी मेले से शुरू होती है। आज से 20 बरस पहले मेले में तूफान आ जाने की वजह से
शक्ति का छोटा भाई उससे बिछड़ गया। माँ बच्चों को ढूंढते ढूंढते पेड़ के नीचे दबकर मर गई। चाचा ने शक्ति पर बहुत जुल्म ढाए। सरपंच की मदद से उसकी जमीन जायदाद सब हड़प कर ली। ये जमीन ये जायदाद मेरे बाप ने बनवाई थी। इसमें मेरे और मेरे छोटे भाई के सिवा किसी का हक नहीं है। इस बात से किसे इनकार है शक्ति सिंह, लेकिन ये जमीन और जायदाद तुम अपने चाचा के हक बेच चुके हो। और ये रहे वो कागजात जिस पे लाला गोहे के साथ साथ तुम्हारे दस्तखत भी हैं। ये दस्तखत तो चाचा ने मुझसे नए कुएं की खुदाई के करने के लिए करवाए थे। अरे छी 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 छी, काहे को झूठ बोल रहा है शक्ति? अरे 10,000 रुपया पी के अब क्या जमीन भी हड़प कर लेना चाहता है? 10,000? तुम झूठ बोल रहे हो चाचा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी पंचायत के सामने तुम्हें मेरा हाथ उठ जाए। अरे चोरी उसमें सीना चोरी। अरे मैंने नोट तो अपने हाथों से गिन के दिए थे शक्ति सिंह। ये सब तुम लोगों की मेरी वक्त है। डाकून, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों के साथ क्यों दे रहे हो। क्या कह रहे हो? लाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर की नजर संतों पे थी जिससे शक्ति प्यार करता था। ठाकुर ने संतों को हासिल करने के लिए उस धमकी का फायदा उठाया और रात को बनिए का खून करके इल्जाम शक्ति पर डाल दिया। माँ, जयराम जी, जयराम जी, आपसे कुछ काम है, जरा बाहर आइए। मुझे सरदार ने भेजा है। उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर खेत में हल चलाओगे तो गोली से उड़ा दिए जाओगे, समझे? कन्हैया, कन्हैया, कौन था बेटा? कोई नहीं है, एक पड़ोसी था। आज मैं हल डालने जा रहा हूँ ना, तो बधाई देने आया था। अच्छा अच्छा। आशीर्वाद। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे बेटा, तेरी जिंदगी की हर मुराद पूरी करे। ये देख, दे बेटा। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के। रास्ता तेरा है, मंजिल तेरी है। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के। रास्ता तेरा है, मंजिल तेरी है। एक बार रख दे कदम जरा झूम के। सूरज कितना जवां है, कितना हंसी है ये उजाला। गलियां कब से पुकारे, आए तो कोई दिल वाला। राही राही ये दिन है कैसा मतवाला। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के। रास्ता तेरा है, मंजिल तेरी है।
मत वाले चला चल, नीले अंबर के साए साए कब से तुझको निहारे, धरती चुनरिया बिछाए, यूं चल दुनिया पीछे पीछे आए, एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को चूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है, एक बार रख दे कदम जरा झूम के। शायद नहीं जानते, इस खेत में हल डालने की सजा मौत है। ये ट्रैक्टर इस खेत से बाहर निकालो। शक्ति सिंह, अब ये खेत मेरे, मैंने ये जमीन कीमत देकर खरीदी है। कीमत? तुम जानते हो इस जमीन की कीमत क्या है? इस जमीन की कीमत है खून, लहू। ये जमीन सिर्फ जान दे के खरीदी जा सकती है। तुम्हारे मुझ पर एहसान है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी इसकी वही कीमत चुकानी पड़े। नफरत के जहर ने तुम्हें अंधा कर दिया है शक्ति सिंह। जमीन की कीमत इंसान का लहू नहीं बल्कि उसकी मेहनत का पसीना होती है। जिस धरती पर अभी तक इंसान का लहू बहता आया है, आज मैं इसे अपने पसीने से सींचना चाहता हूं। इन खेतों से इंतकाम और नफरत की बीज निकालकर इनकी गोदों को हरी भरी फसलों से भर देना चाहता हूं। बंद करो ये बकवास। जिस खेत पे मैं नहीं हल चला सका, उस खेत पर मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं हल चलाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब भी वक्त है कन्हैया, इस खेत से निकल जाओ। अपना एक घाव भरने के लिए सैकड़ों सीने छली ना करो शक्ति सिंह। तुम मुझे अपना भाई समझ लो, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे रूप में एक बड़ा भाई मिल जाएगा और तुम्हें मुझ में अपना छोटा भाई मिल जाएगा। सिर्फ बातों से खून के रिश्ते नहीं बना करते कन्हैया। और ना ही इंसानियत के रिश्ते किसी बंदूक या तलवार से टूटते हैं शक्ति सिंह। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा है। बचपन में तुम्हारा भाई गुम हो गया, धोखे से तुम्हारी जमीन छीनी गई, तुम्हारे साथ और बहुत कुछ अन्याय हुए। उसका बदला चुकाने के लिए तुमने अपने हाथ में बंदूक थाम ली। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके घर तुमने बिना किसी कारण उजाड़ दिए? अगर उन लोगों में से हर आदमी तुम्हारी तरह अपना बदला चुकाने के लिए अपने हाथ में बंदूक थाम ले तो इस दुनिया का क्या होगा शक्ति सिंह? ये दुनिया मैंने नहीं बनाई। मरने के बाद भगवान से जाकर पूछना। मैं तुम्हें उतना ही वक्त दे रहा हूं जितना वक्त तुमने मेरे जख्म पर पट्टी बांधने के लिए लिया था। इस खेत से फौरन निकल जाओ। मैं इस खेत से ट्रैक्टर नहीं निकालूंगा। तुम्हें मौत आवाज दे रही है। मौत का डर तुम्हें होगा शक्ति सिंह, मुझे नहीं। मैंने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। चलाओ गोली।
मैं इसे अपने खून से सींचूंगा। मैं चलाऊंगा। बोले कैसे कैसे एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को छूम के, रास्ता तेरा है मंजिल तेरी है, एक बार रख दे कदम जरा झूम के। हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते, न जाने कहां कहां से क्या क्या सुनकर आ जाते। अरे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सारे गांव के सामने सबसे आगे बढ़कर तुम्हारी लाडली ने ही उस शहरी बाबू को दुपट्टा बांधा था। तो क्या हुआ? आसमान टूट पड़ा, गोली लगी थी, बेचारे को बांध दी होगी पट्टी। अरे मूर्ख, कुछ अकल से काम ले। आखिर लड़की की जात है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो सारा गाँव थू थू करेगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तू अपनी लड़की को समझा। बंसी, ए बंसी। अरे बिल्लो, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। अब मैं अंदर नहीं आ सकती बंसी, मेरी यही जगह है। पागल हो गई हो? तुम्हारी जगह तो घर में, मेरे दिल में। बंसी। बिल्लो। अरे हम दोनों क्यों रो रहे हैं? अब मेरा तेरा मिलन नहीं हो सकता बंसी। क्यों? मेरे बाबा दूसरे गांव में लड़का ढूंढने के लिए गए हैं। मेरे पास इस प्रेम को जिंदा रखने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जल्दी बोलो। मुझसे राखी बंधवा ले बंसी। तेरा सत्यानाश। क्या करूं, मजबूरी है। सोचा पति के रूप में नहीं पा सकती तो भाई के रूप में ही पालूं। अच्छा जी, एक बनिया पंडिताइन का भाई बन सकता है लेकिन उसका पति नहीं बन सकता, ये कहाँ का ढोंग है? इससे तो अच्छा है कि हम दोनों गंदी नाली में कूद के जान दे दें, ताकि आशिकों की लिस्ट में हमारा नाम तो आ जाए, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू, बिल्लो बंसी। इतनी छोटी उम्र में कैसे मर जाऊं बंसी? अभी दुनिया में मैंने देखा ही क्या है। तुम्हें दुनिया में रहने का रास्ता मैं बताता हूँ। उस बुड्ढे को ऐसा धोबी पटका मारूंगा कि सारी पंडिताई भूल जाएगा। सुनो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी। अरे अगर शर्म के मारे किसी को मरना होता तो सबसे पहले मैं ही मर जाता। अगर मुझसे शादी करनी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझी? समझ गई। इसको फेंको। राजू
कहाँ जा रही? माँ, वो बिल्लो के कपड़े देने। ला मुझे दे, मैं पहुंचा दूँ। नहीं माँ, बिल्लो ने कहा था कि मैं सब समझती हूँ। रास्ते में कन्हैया के घर, गांव के बच्चे बच्चे की जबान पर तेरा और कन्हैया के नाम। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दुनिया को मुंह भी ना दिखा सके। ला। मेरे आरे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे बागों में खेतों में नदिया किनारे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे जग देखा करे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे बागों में खेतों में नदिया किनारे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे
तुमसे इंसाफ मांगती हूँ। मेरे और मेरे बेटे के साथ ही यह अन्याय क्यों हो रहा है? हमें गांव से निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए कि वो खेत मेरे बेटे ने जोत लिए, जहाँ कोई आज तक हल न डाल सका। उस डाकू के आगे मेरा बेटा सीना तान कर खड़ा हो गया, जिसके नाम से सारे गांव की रूह कांपती है। नहीं, तुम्हारे बेटे ने गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। उसने चौधरी की लड़की को अपने जाल में फंसा है। ये इल्जाम गलत है। मेरा कन्हैया लाजो से शादी करना चाहता है, और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि लड़का दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो। तुम एक मुसलमान औरत हो, तुम अपने बच्चे का हिंदू नाम रखकर दुनिया को धोखा देना चाहती हो। तुम दोनों मिलकर हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। ये गलत है चौधरी, एकदम गलत। मैं मुसलमान औरत जरूर, लेकिन मेरा कन्हैया मुसलमान नहीं है। मैंने इसे अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला है, लेकिन इसका मजहब नहीं बदला। ये बच्चा आज से 20 साल पहले मुझे शहर के चौराहे पर मिला था। मैं एक बेवा औरत हूं। मैं इसे अपने साथ ले आई और अपने हाथों से खिला पिलाकर पाल पोस कर इसे बड़ा किया, और फिर कहती हो कि इसका धर्म नहीं बदला। मैं पूछता हूँ, 20 साल मुसलमान के घर में पलने के बाद ये लड़का हिंदू किस तरफ से रह गया? मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है चौधरी जो हाथ लगाने से बदल जाए। मजहब तो इंसान को प्यार सिखाता है, और वही प्यार मैंने इस बच्चे को दिया है। किसी माँ का कलेजा फाड़ कर देखो, माँ माँ ही होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर ये बच्चा बेसहारा कहीं भटकता फिरता तो आज इसका क्या होता? मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा आदमी बनाया, तो क्या गुनाह किया? अगर तुम्हारे समाज की नजरों में ये गुनाह है, ये गुनाह है, तो उसकी सजा मुझे दीजिए। मेरे बच्चे पर जुल्म ना कीजिए चौधरी, मेरे बच्चे पर जुल्म ना कीजिए। जब तक तुम्हारा इस लड़के के सर पर साया है, हमारी बिरादरी में इसके लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम इसका भला चाहती हो तो शहर वापस चली जाओ। अगर मेरे बेटे की इसी में भलाई है चौधरी, तो मैं शहर वापस चली जाती हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की खुशियाँ उससे मत छीनो। चौधरी, मैं अपनी ममता का दामन तुम्हारे आगे पसारती हूँ। चौधरी, ये क्या कर रही हो? मैं किन लोगों के आगे हाथ फैला रही हो? यहाँ कोई आदमी नहीं है। ये सब सदियों पुरानी जंग खाई हुई बूढ़ी खोपड़ियां हैं। ये लोग वो जल्लाद हैं जो सदियों से धर्म और समाज के नाम पर उन छुरियों से मासूम दिलों को काटते चले आए हैं। इनसे दया की भीख मत मांगना। चल मेरे साथ। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा ना कहो। बेटा, मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया है। बेटा, तुम यहाँ रहो, खुश रहो, शादी करो, फलो फूलो। बस हार मैं जिंदगी में अल्लाह से क्या मांग सकती है मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो जिंदगी में मुझे कभी नहीं देखोगी। मैं इन लोगों की जहालत के लिए तुम्हारी ममता की बलि नहीं चढ़ाऊंगा माँ। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। चल माँ, मेरे साथ चल। कन्हैया, कन्हैया। चौधरी, अब भला इसी में है कि लाजो के हाथ जल्दी से पीले कर दो। लाजो के हाथ पीले नहीं, तुम सब लोग अपने मुंह काले कर लो। चौधरी, इससे तो अच्छा है कि तुम अपनी लड़की को किसी कुएं में धक्का दे दो। चुप है बंसी। बंसीलाल की बंसी आज बच के रहेगी। कन्हैया की मां मुसलमान और तुम्हारी लड़की हिंदू, ठीक है, बात दूर की है, मगर मैं हिंदू, बिल्लो हिंदू। फिर भी आप लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बनिया और बिल्लो पंडित। लानत है तुम पर। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ चौधरी साहब, बल्कि तुम लोगों के भेजे में अकल डाल रहा हूँ। ये धर्म कर्म के नाम पर कब तक तुम लोग धांधली मचाते रहोगे? वो मेरे मोहल्ले में पंडित रामदीन की कुतिया है और मौलवी इमामुद्दीन का कुत्ता है। पंडित और मौलवी दोनों मिलकर उनको दूध पिलाते हैं। कल उस कुतिया ने बच्चे दिए हैं। वो बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान? बोलिए चौधरी साहब। पागल हो गया है पागल। लगाओ जूते इसको और निकाल दो पंचायत से बाहर। अरे तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद चला जाता हूँ। बड़े आए जूते लगाने वाले। देख लूंगा तुम लोगों को सबको। बेटी,
बाबा तुम आ गए? बिल्लो बेटी, क्या लड़का देखकर आया हूँ। दुर्गा मठ का महंत है, क्या चढ़ावे चढ़ते हैं। बस बेटी अब जरा जल्दी जल्दी रोटी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है भगवान कसम। बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। रोटी रसोई में पड़ी है, खुद ही खा लो। क्या हुआ तेरी तबीयत को? बेटा हकीम साहब के पास जाना था। बाबा इस रोग में हकीम साहब कुछ नहीं कर सकते। अरे पगली, हकीम हरकिशन लाल की धूम तो शहर तक मची हुई है। भला कौन सा रोग है जिसका इलाज उनके पास नहीं? बाबा तुम नाना बनने वाले हो। क्या बकती है तू? कब हुआ तेरा ब्याह? बाबा 2 विवाह हो चुके हैं, तीसरा होना बाकी है। 2 हो चुके हैं, तीसरा होना बाकी है। कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? अरे मैं तेरा बाप हूँ और मुझे ही खबर नहीं कि तेरा ब्याह कब हुआ। बाबा पहले प्रेम विवाह उस दिन हुआ था जिस दिन बंसी को मैंने पति माना था। दूसरा गंधर्व विवाह उस दिन हुआ था जिस दिन बंसी को मैंने तन से पति माना। जोशी जी कहते थे तेरा तीसरा ब्याह तब होगा जब तेरा बाबा कन्यादान करेगा। बाबा कब होगा मेरा तीसरा ब्याह? उस बंदर से कभी नहीं। बाबा अगर तुम संख्या खा लोगे तो हमारा बच्चा नाना किसे कहेगा? अरे तेरा बेड़ा गर्क हो कमबख्त, तूने तो मेरी इज्जत का नीलाम चौराहे पर कर दिया। ढूंढ मर कहीं बेशरम। बाबा अभी घर का धुआं तो घर ही में है, इज्जत तो उस दिन नीलाम होगी जिस दिन बंसी शादी से इनकार कर देगा। अरे बंसी तो क्या, उसका बाप भी शादी करेगा। मैं उस बनिए के गले में रस्सा डाल कर ही रहूंगा। बाबा जरा नरमी से काम लेना, वो पहले ही तुम पर जला हुआ है। अरे ठीक है ठीक है। कौन है बे? ओहो, कि ये देवता स्वरूप ब्राह्मण महाराज, आज इस वैश्य पर कैसे आपने कृपा दृष्टि की? मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे मुन्ना, अब सेवा तो मुझे ही करनी होगी और फिर चंद दिनों बाद इस घर का पानी भी तो मुझ पर हराम हो जाएगा। बेटा बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने इस बालक को बेटा कहा? बुजुर्ग कह गए हैं, वक्त पर गधे को भी बाप कहो। कहो तो मैं तुम्हें बाप कह दूं? जो जी चाहे कहो, लेकिन साफ साफ कहो क्या चाहिए। मैं उधार नहीं दूंगा। तुम्हारी बेटी ने उधार ले लेके मेरी दुकान का दिवाला पीट दिया। वही कर्जा चुकाने तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों मेरी 7 पुश्तों को नरक में धकेल रहे हैं? ब्राह्मण को दिया हुआ कर्ज मैं दान समझता हूँ। अरे भाई, पंडित तो सारी दुनिया से दान लेता है, लेकिन उसको भी तो कन्या दान करना पड़ता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोई योग्य वर देखा आपने? जो मेरी बिल्लो की पसंद वही मेरी पसंद, और फिर मैं अपनी बिल्लो की खुशियों में आड़े थोड़ा ही आना चाहता हूँ। लड़का तो आपकी जात का ही होगा। बेटा, प्रेम की भी कोई जात पात होती है? जब कलेजा लगा फटने तो खैरात लगी बटने। अरे मुन्ना, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बेटा? आओ कलेजे से लग जाओ। पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी। बेटा, तू गले से लग के मेरे दिल में ठंडक पैदा कर। मुबारक हो सरदार, शहरी बाबू के खेतों की फसलें पक चुकी हैं और लाजो की शादी भी अब तय हो चुकी। इधर मैं भी ठीक हो गया हूं। अब गांव वालों को वो सबक दूंगा कि मेरे मरने के बाद भी उन खेतों में कोई हल डालने की कोशिश नहीं करेगा।
कन्या को बुलाइए। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वे। शक्ति सिंह, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरी बेटी की शादी में विघ्न मत डालो। शादी नहीं, इस घर की बर्बादी कहो। चौधरी, तुम लोगों ने मिलके मेरे सीने पे जो पत्थर कूटे हैं, आज मैं उनका हिसाब चुकाने निकला हूं। मैं इस गांव को शमशान बना के रख दूंगा। आज के बाद इस गांव में कोई खुशी नहीं मनाएगा। नहीं नहीं शक्ति सिंह, इतना जुल्म न करो। लाजो तुम्हारी बहन के बराबर है। संतों क्या किसी की बहन बेटी नहीं थी? बोलो नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी पे दया करो। बहादुर सिंह, ले जाओ इस बुड्ढे को। जलील, कमीने, तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया। कन्हैया, कन्हैया, बेटा तू अच्छा तो है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? शक्ति सिंह लाजो को उठा के ले गए। माँ का ख्याल रखना। किस्मत हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। आज शिकार खुद ही शेर की मांद में चला आया। उस दिन तुम बच गए थे, लेकिन आज यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ होती है, तुम जैसे नीच इंसान के नहीं। मैं आज तक यही समझता आया कि हर बुरे इंसान को प्यार और मोहब्बत से अच्छाई के रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे आदमी से तो आदमी का ना होना बेहतर है। अगर सिर्फ किसी के चाह लेने से मौत आ जाती हो तो शक्ति सिंह कभी का मर चुका होता। बाबू, मुझ पे हाथ डालने के लिए फौलाद का सीना और शेर का दिल चाहिए। यहां अकेले आने से अच्छा था कि सारे गांव को साथ ले आते। जो लोग इज्जत से जीना जानते हैं वो मौत से नहीं डरते। तुमने मेरे घर, मेरे खेतों में आग लगाई, तुमने मेरी मां को जिंदा जलाने की कोशिश की, यहां तक कि उस लड़की को ब्याह के मंडप से उठा लाए जिसे मैं प्यार करता हूं। और तुमने क्या किया? मेरी वो प्रतिज्ञा भंग की जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तुमने मेरे समझाने और रोकने के बावजूद मेरे खेतों में हल डाला। मैंने वही किया जो किसी भी आदमी को अपना हक पाने के लिए करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरा प्यार, मेरी शराफत का बदला गोली से चुकाया। आज मैं तुम्हारे अत्याचारों को तुम्हारे खून में डुबो दूंगा। और जब तक तुम जिंदा रहोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वो कुत्ते की मौत मारूंगा कि जमानत दुहाई बोल जाए।
वाह रे फौलादी शेर, एक नित्य आदमी को घेरने के लिए 10 आदमियों की जरूरत है। तुम सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि एक बुज़दिल और कायर इंसान भी हो। अगर हिम्मत है तो अकेले सामना करो। छोड़ दो। अब मैं निहत्ता हूं। फिर ना कहना कि शक्ति सिंह पर हाथ उठाने की हसरत दिल ही में रह गई। कर लो वार। मैं भी निहत्ते आदमी पर वार नहीं करूंगा शक्ति सिंह। किसने मेरे भी है। तो मुझसे मेले में बिछड़ गया था किसने। मैंने तुझे बहुत ढूंढा मेरे बाप। भैया ये मैंने क्या कर दिया भैया? भैया मुझे माफ कर दे भैया। भैया मुझे माफ कर दे। कृष्णा मेरा भाई, मैं तो नसीब वाला हूं किसने, जो तेरे हाथों जान दे रहा हूं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा भैया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रो मत किसने,
मुझे माँ के पास ले चल भैया, माँ के पास ले चल। माँ, तू धन है माँ, तूने मुझे मेरे भाई से मिला दिया। माँ, मैं तेरे चरणों में आ रहा हूं माँ। कृष्ण, चले सांसों में चिता, खेल है किस्मत का। देखो रे हुआ लहू से लहू कैसे जुदा। तुम लोगों ने मिलके मेरे सीने पे जो पत्थर कूटे हैं, आज मैं उनका हिसाब चुकाने निकला हूं। मैं इस गांव को शमशान बना के रख दूंगा। अपना एक घाव भरने के लिए सैकड़ों सीने छली ना करो शक्ति सिंह। सिर्फ बातों से खून के रिश्ते नहीं बना करते कन्हैया। तुम जैसे आदमी से तो आदमी का ना होना बेहतर है। किसी के चाह लेने से मौत आ जाती हो तो शक्ति सिंह कभी का मर चुका होता बाबू। मेरी शराफत का बदला गोली से चुका। जाना जा जाना ले जा मेरा प्यार तेरे साथ।